यूट्यूब पर सभी भक्तों को स्वागत है और आगे शेयर करो। हाँ साहब, आज आपको दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मुनियों ने सूची से कहा कि भगवान, अब आप दुर्गा देवी का चरित्र सुनाने की कृपा करें, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्द हमको अमृत के समान लगते हैं, पर सुनते भी हमारे मन तृप्त नहीं होते हैं। सूची बोली, मुनिवरों, माँ पराक्रमी रुरु के पुत्र हुआ, उनका नाम दुर्गम था। उसने विधि को प्रश्न करके उनके 4 वेद प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे अजय बल पाकर संसार में अधिक उत्पात किए। देव उसके उत्पातों से डरने लगे। वेदों के चले जाने पर समस्त वैदिक क्रिया नष्ट होने लगी। विपर देवादि सभी अपने कर्तव्य से गिर गए। दान तप यज्ञ हवन श्राद्ध आदि सभी छिन्न हो गए। भूमि में स्वतंत्र अनावृष्टि का साम्राज्य स्थापित हो गया। लोक समुदाय भूखों मरने लगा। प्रजा को दुखी देखकर देवगण योग माया की शरण में गए और उनसे विनम्र शब्दों में कहा, हे महामाये, आप प्रजा की रक्षा करें। आपने सभी दैत्यों का वध किया, अतः इस दुष्ट का भी वध आप कीजिए। इस प्रकार देवा ने उनकी निरंतर स्तुति ध्यान किया। तब कृपाला माँ माया ने उनका दुख सुनकर अपने अच्युत रूप दिखाया। तत्पश्चात देव प्रजा के प्रति द्रवित होकर उनके नैनों में करुणा जल भराया। उस जल की सहस्त्र धाराएं प्रवाहित होने लगी, जिनसे सरिता सरोवर तालाब समुद्र आदि पूरित हो गए। साथ ही वृक्ष और औषधि आदि की वनस्पति जीवन का संसार हो गया। इस कृपा पूर्ण अभ्युदय से देवगण और ब्राह्मण आदि को अनवर्णीय संतोष प्राप्त हुआ। तब उनको प्रसन्न देकर देवी ने उन देवों से कहा कि अब मैं आपका और क्या हित करूं। सब ने एक साथ कहा, देवी कृपा, आप हमें वेदों को उस दुष्ट दुर्गम से और दिलवाइए। देवी ने कहा, अच्छा, मैं वेद को दिलाने का प्रयास करूंगा। अब आप सब अपने अपने स्थान को चल जाइए। सब अपने प्रणाम करके अपने स्थान पर चले। उसी समय रुरु दैत्य के पुत्र दुर्गन ने स्वर्गपुरी को सारा और घेर दिया। यह देख माँ काली तत्काल तेज एवं चक्र बनाकर देवों की रक्षा के लिए बाहर निकलाई। उन दोनों का परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ और विषाद बाणों की वर्षा होने लगी। उसी समय शिव की देह से सुंदर काली तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगलामुखी, धूम्रा, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और महाविदा नामक 10 देवियां अस्त्र लिए प्रकट हुई। इनके अतिरिक्त और भी असंख्य माता उदित हुई, जिन्होंने रुरु पुत्र सोअक्षणिक सेना का नाश कर दिया। तत्पश्चात शिव ने दुर्गम दैत्य को त्रिशूल धारा से मारकर भूमि पर गिरा दिया। फिर वहां से 4 वेदों को लेकर देवों को दिए। देवों ने कहा कि भगवती, आपने हमारी रक्षा के लिए अंतराक्ष रूप धारण किया, अतः आपका शुभ नाम शताक्षी होगा। आपने अपनी देह से उत्पन्न जो शाह का भोजन देकर लोगों की रक्षा की, इसके कारण आपका नाम शाकभरी होगा। आपने अपने दुर्गम दैत्य को भी मारा, अतः आपके नाम दुर्गा और भद्रा भी होंगे। अम्बे, आपके बिना हम जैसे दीनों की कौन रक्षा कर सकता है। अब आप श्रद्धा हमारे शत्रु को नाश करती रहे, यही सुन हमारी विनम्र प्रार्थना है। शिवा ने कहा कि देवा, तुम्हारी मैं श्रद्धा रक्षा करूंगी, चिंता नहीं करो। मैं पूर्व दैत्यों के समान अन्य दैत्यों का भी नाश करती रहूंगी, तुम संदेह नहीं करो। जब दैत्य और राक्षस तुम्हारे सम्मुख आपदा उपस्थित करेंगे, तब ही मैं अवतार लेकर आपके सबकी विपत्तियों को दूर करके आपको सुख शांति प्रदान करोगे। सूची बोले, सजदाक देवी, शाकभरी और शाकभरी दुर्गा, तीनों देवियों ने ही एक दुर्गा देवी व्यक्त रूप से विख्यात है। देवी शताक समान कोई दयालु नहीं है, जिन्होंने 9 दिन तक रोती हुई प्रजा को प्रसन्न किया था। राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम।